हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष पवार में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र। भाई 2 से 3 ही मैं आज की वीडियो में करवाऊंगा, जो 2 से 3 पॉइंट है वही वीडियो आज की वीडियो में करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना इस चैनल को, और देखना ये गारंटी है कि आपको गणित में कोई भी चीज़ परेशान अब नहीं करेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो लो लेवल के हों और चाहे वो हाई लेवल के ही क्यों ना हो, सब कुछ कराऊंगा, लेकिन पहले पूरा एकदम बेसिक से। इन सेंटर दोस्तों अगर आपने मेरा पढ़ा है तो जाकर के एक बार फिर पढ़ लेना अगर आपको ये समझ में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है जिससे हमारा परीक्षा में क्वेश्चन गलत ना हो। दोस्तों यहां से एक त्रिभुज ले लेते हैं और देखते हैं ये गुरुत्व केंद्र क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लो ये त्रिभुज ABC है, इसका नाम हमने अपने मन से दे दिया A, B और C। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, केवल 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, हद के दाई दोस्तों 20 से 20 मिनट का हो सकता है। ABC एक त्रिभुज हमने ले लिया और हम क्या करते हैं, यहाँ से एक माध्यिका खींच देते हैं। माध्यिका, इसका नाम हम अपनी मर्जी से D दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम हमने क्या किया दोस्तों, BD दे दिया। यहाँ से दोस्तों एक और माध्यिका खींच दिया, यहाँ से इसका नाम दे दिया CE। यहाँ से एक माध्यिका और खींच दिया, इसका नाम दे दिया दोस्तों CF। अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। अब दोस्तों क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये इसके कटान बिंदु को दोस्तों क्या कहा जाता है, ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। इसको दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि माध्यिका के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन बना के दे देगा, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र। तो आपका आंसर क्या मारना था, गुरुत्व केंद्र। चलिए दोस्तों, ये तो था दोस्तों हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमें क्या ध्यान रखना है, माध्यिका का काम क्या होता है। देखिए, ये जिस भी भुजा पर पड़ेगी उसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है दोस्तों, क्या करेगी दोस्तों, ये जिस भुजा पर पड़ेगी 2 बराबर भागों में बांट देगी। मान लो ये ADF भुजा थी, ये BF को FC के बराबर कर देगी। माध्यिका का ये काम है। अब देखिए दोस्तों, ये CE थी, ये जो CE है ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर होगी, क्योंकि ये वाली माध्यिका इस वाली भुजा पर पड़ रही है, ये वाली माध्यिका इस भुजा पर, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। देखिए कितना आसान से मैंने आपको सिखा दिया। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि इसके कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी सेंटर बोला जाता है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इसका काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगी। पॉइंट नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही आसानी से आपको सिखाने वाला हूं, और इस पर दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया था। पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं दोस्तों। इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया था, CGL 2016 में आया था, SSC CGL। ठीक है, 2016 में एक क्वेश्चन आया था Tier 1 में, 2106 लिखा गया 2016 में। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कैसा देखिए, एक त्रिभुज आपको दिया गया था A, B और C। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको दिया गया था, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको दिया गया था 7 सेंटीमीटर। O से D की लंबाई दी गई थी 7 सेंटीमीटर, और आपसे A से D की लंबाई पूछी गई थी। चलिए दोस्तों मैं इसको ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 14, 21, 35 और 28। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन आपके पेपर में दिए गए थे। मैं ये पॉइंट तो बताऊंगा ही कि ये हुआ था कैसे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तो एक साइड लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों क्या होता है, ग्रेविटी सेंटर। ये हमेशा क्या है, ग्रेविटी सेंटर है। ग्रेविटी सेंटर क्या करता है, जो माध्यिका होता है, जो माध्यिका है, मान लो त्रिभुज ABC, ये जो AD जो माध्यिका है वो क्या करता है, शीर्ष है A और केंद्र से के बीच की दूरी दोस्तों कितनी होती है, अनुपात में 1, और फिर केंद्र से भुजा तक की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर। सॉरी, शीर्ष से केंद्र तक की दूरी 2 और केंद्र से भुजा तक की दूरी 1 होती है अनुपात में। अनुपात इतना तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या अगर मैं यहां से एक और पॉइंट डाल दूं, तो शीर्ष किस साइड है, इस साइड ना, तो C से, अगर मान लो ये O है, C से O की दूरी कितनी, 2 और यहां से 1। तो यहां से अगर मैं डाल दूं तो यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि शीर्ष है, और यहां से यहां तक की दूरी 1। ठीक है,
तो क्या याद रखना है कि शीर्ष से केंद्र तक की दूरी तो 2 होगी अनुपात में, और केंद्र से भुजा तक की दूरी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्ष था, शीर्ष से केंद्र तक की दूरी कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, और केंद्र से भुजा तक की दूरी कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। अनुपात में देखिए दोस्तों, अनुपात में तो है 1 सेंटीमीटर और रियल में है 7, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों कितनी आएगी, अगर हम अनुपात निकालें तो कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों कितनी थी, 7, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 2, तो 7 दूना 14। कैसे आया, देखिए भाई, अगर हमें 1 का मान 7 पता है तो 2 का मान कितना होगा, 14, तो 7 और 14 दोस्तों कितना हो गया आंसर, 21 सेंटीमीटर। बस ए डी की लंबाई आपसे पूछी थी, वही कितनी थी, 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में। तो क्या याद रखना है कि शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी 2 होगी और केंद्र से भुजा की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर तीसरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। मैं या तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले आपको सिखाऊंगा। 4 ऑप्शन बना के देगा, ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं एक बार। सब कुछ इस YouTube चैनल पर फ्री है और बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो दोस्तों ये त्रिभुज है, क्या है दोस्तों, त्रिभुज है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, त्रिभुज ABC, 3 माध्यिकाएं आपको दे दी गई थी, 3 माध्यिकाएं। ठीक है, माध्यिका का नाम था, अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले लीजिए, अब तो यार ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, मैं 100% आपकी गारंटी देता हूँ। बस इतना कहा गया था और फिर कहा गया था, क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि निम्न कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सा कथन सत्य है। चलिए दोस्तों, तो इस पर कई सारे पॉइंट बनते हैं, लेकिन वो पॉइंट जिस पर क्वेश्चन आया था सबसे पहले मैं वही आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए थे। एक ऑप्शन उसमें दोस्तों ये था कि जो AB, और यही इसका आंसर भी था, AB प्लस AC प्लस BC, जो बड़ा होता है दोस्तों किससे होता है, वो AD से प्लस CF से प्लस BE से। लेकिन ये दोस्तों कहाँ से ये पॉइंट आया, और ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्या याद रखना है, इसके तीनों, इसके जो परिमाप का जो योग होता है, जो उसका परिमाप होता है, वो उसकी माध्यिकाओं के योग से हमेशा ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अब दोस्तों जब ये माध्यिका है, बीच में अगर इसमें माध्यिका दे दिया जाए, लेकिन ये पॉइंट भाई ऐसे तो आपको ये पॉइंट याद नहीं होगा, ऐसे तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इसको सिखा देता हूँ। एक बार मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, फिर देखना कैसे आप इसको समझ जाते हो, और समझने के बाद आपको उसको खुद याद हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम, माइक आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक है। ये आया कहाँ से, चलिए दोस्तों मैं इसी पर आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोई भी चैप्टर यहाँ से दोस्तों पूरा बेसिक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने CI आपको पढ़ाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, वो आपको समझ में आया होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और अभी आपका ये चल रहा है, इसके पहले भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री पर भी कुछ वीडियो डाले थे, लेकिन अब मैं बेसिक से डालूंगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो अक्सर क्या होता है, 10% स्टूडेंट उस चैप्टर को पढ़ते हैं, 10% स्टूडेंट, और कम से कम CGL में यार 1 से 2 क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं, और वही बोल देते हैं यार हमारा जो शिफ्ट है वो बहुत हार्ड आ गई है, और क्वेश्चन ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन गए जो हमसे नहीं हुए। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, शिफ्ट कुछ भी हार्ड नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक दोस्तों त्रिभुज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से एक माध्यिका खींच लेते हैं, माध्यिका क्या होगा दोस्तों, AB प्लस AC हमेशा 2 गुणे से बड़ा होगा, किससे, इसकी माध्यिका के 2 गुणे से।
माध्यिका के 2 गुणे से, पहले नंबर की समीकरण याद रखना, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ से आया भाई, आप तो बोलोगे ये तो आपने लिख दिया, याद कर लिया, फिर हम दोस्तों इसको याद कैसे करें। चलिए एक बार अगर आपने ये चीज़ सीख ली उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, जितना AD है उसको ही इतना ही आगे बढ़ा लेते हैं। मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ DE, इसको ना हमने मान लो DE तक बढ़ा लिया और पहले ही अब लिख लेते हैं जो AD है वो DE के बराबर है, क्योंकि हमने बढ़ाया है अपनी मर्जी से। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिया। अब दोस्तों ये तो कोण इसके बराबर, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। अगर आपने मेरा लाइन एंड एंगल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना कि 2 कोण जब आपस में इस प्रकार से सटे हुए हों उनको दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर हो गए। अच्छा अब दोस्तों ये भुजा इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कहा है AD DE के बराबर है, तो A से D और D से E बराबर है। B से D और D से C बराबर क्यों है, क्योंकि A से जो AD है वो एक माध्यिका है और उसको 2 बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो SAS ये क्या है ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी सर्वांग समता और समरूपता वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है। प्लीज़ यार अभी तक आप इसे याद कर लीजिए। देखिए दो साइड उनके बीच का एंगल अगर मिल जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों, ABD, क्या दोस्तों, सॉरी ADB, ठीक है, सर्वांग सम होगा, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। कौन कौन से दोस्तों, EDC, EDC, ठीक है दोस्तों, ED और C दोनों त्रिभुज क्या हो गए दोस्तों, सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम होने का अर्थ ये है इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये दोनों आपस में बराबर हो गई। हाँ दोस्तों, सर्वांग सम होने का यही अर्थ है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों कौन कौन सी, EC ये वाली, भाई EC लिख लो चाहे C लिख लो, बराबर किसके होगी, AB के, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बताओ। अब दोस्तों एक त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी और भी है, क्या, अगर देखिए मान लो अगर कोई त्रिभुज है, सीखना दोस्तों, अगर कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज दोस्तों AB और C और उस पर दोस्तों मैं कोई एक माध्यिका खींच दूं या कोई भी माध्यिका ना खींचूं, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि किसी भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। चाहे कोई सी भी 2 भुजाएं ले लो, AB प्लस AC ले लो वो इस BC से बड़ा होगा, BC प्लस AC ले लो वो AB से बड़ा होगा, कोई 2 भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर करते हैं AEC में। कौन से ट्राइंगल में दोस्तों, AEC में। तो क्या करते हैं दोस्तों, AC प्लस CE जोड़ लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, AC प्लस EC किससे बड़ा होगा दोस्तों, इस AE से। और दोस्तों हमने क्या कहा था, AD DE पहले बराबर है और बराबर होते ही हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, जो AD है उसको लिख सकते हैं 2 गुना, ठीक है, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जो AD है जो AE है उसको लिख सकते हैं हम 2 गुना ऑफ AD, भाई लिख सकते हैं ना, या ठीक है। चलिए जहां AE है इसको हम 2 गुना ऑफ AD लिख सकते हैं, चलिए ये लिख लीजिए 2 गुना ऑफ AD, इसको हमने यहाँ लिख लिया। चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, EC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AC को हम AC रख देते हैं। और चलिए आगे चलिए, जहाँ AE है उसको हम 2 गुना ऑफ AD लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों आपस में बराबर हैं। तो पहले नंबर का जो पॉइंट आया था वो यहाँ से आया था। अब इसी प्रकार के 3 पॉइंट बनेंगे। चलिए ये पहली समीकरण कहाँ से आई वो सिखा चुका मैं। अब इसी प्रकार से हम दोस्तों 3 पॉइंट इस पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझा दिया मैंने कहाँ से आया ये पॉइंट। अब चलिए दोस्तों अब इसको सब कुछ मिटा रहा हूँ मैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। आइए दोस्तों
ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये एक माध्यिका थी, ठीक है, ये माध्यिका थी AD। मैं जुगा तो इसको बना लेता हूँ। इस प्रकार का एक त्रिभुज था। हम क्या करते हैं, एक माध्यिका यहां से बना लेते हैं, D है, E पॉइंट अपनी मर्जी से। अब क्या लिखेंगे, देखिए ये माध्यिका के इसको लिखेंगे A से C प्लस, अब इसको भी प्रूफ कर सकते हैं आगे बढ़ाकर, A से C से B किससे बड़ा होगा दोस्तों, 2 गुणा ऑफ CE, 2 गुणा ऑफ CE। यहां से भी दोस्तों हम क्या करते हैं, एक माध्यिका ले लेते हैं F, यहां से पॉइंट निकलेगा A से B प्लस B से C, 2 गुणा ऑफ B से F, 1 2 3, तीनों को जोड़ लो। इसके नीचे मैं ये लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, BC प्लस AC, 2 गुणा ऑफ CE या EC या CE, जो भी एक बात है, ठीक है। फिर लिख लेते हैं AB प्लस BC बराबर 2BF। आइए दोस्तों, तीनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहां तक बताओ, तीनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों, इनको तीनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ना तो सभी को आता होगा। देखिए दोस्तों, एक AB यहाँ पर है, एक AB यहाँ पर, तो 2 AB। आइए दोस्तों, एक AC यहाँ पर है, एक AC यहाँ पर, तो प्लस 2 AC। एक BC यहाँ पर है, एक BC यहाँ पर, तो प्लस 2 BC, ठीक है। ये बड़ा वाला चिन्ह है, तो सॉरी बराबर नहीं, बड़े वाला चिन्ह, ठीक है, बड़े वाला चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इस थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, क्या कि 2AD प्लस 2EC प्लस 2BF। इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह करके। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस 2 में से पहले वाली समीकरण में से बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ AB प्लस AC, 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और BC, बड़े वाला चिन्ह है तो बड़ा रखेंगे, और फिर यहाँ से भी 2 बाहर कॉमन ले लिया, 2। चलिए AD प्लस EC प्लस BF, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 खत्म। क्या फार्मूला बन के आया, ये फार्मूला कुछ नहीं था, केवल इसमें आपको दे दिया जाएगा कौन सा कथन सत्य है, उनमें से एक ही ये होगा। इस प्रकार से क्या याद रखना है कि किसी त्रिभुज का परिमाप, मान लो अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार से है ABC, ठीक है दोस्तों, ABC, तो यहां से अगर मैं इस पर एक माध्यिका डाल दूं BF, और यहां से एक माध्यिका डाल दूं E, और यहां से एक माध्यिका डाल दूं D, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रतिच्छेद होने में दिक्कत, ये देखिए जल्दी में ये, ठीक है, D, ये पॉइंट D है, ठीक है। ये अगर माध्यिका डाल दूं, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ये माध्यिका डाल दूं इस प्रकार से, तो क्या होगा, जो AB होगा प्लस AC होगा प्लस BC होगा, वो किससे बड़ा होगा, A से D, E से C और B से F। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के परिमाप का योग हमेशा माध्यिकाओं के योग से हमेशा बड़ा होता है। क्या दोस्तों समझ में आ गया होगा पॉइंट यहाँ तक। अब चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में इससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बने। आपको जितने फार्मूले बताए हैं याद रखना। कल की वीडियो में ग्रेविटी सेंटर नंबर पार्ट 2 मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण देव, भगवान श्री कृष्ण की जय।